नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस ने दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में फरवरी में हुए दंगे का मास्टरमाइंड पार्षद ताहिर हुसैन को बताया। IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या में भी ताहिर का हाथ। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया निसर्गा, साइक्लोन के कारण कई जगह टूटकर गिरे पेड़, कई इलाकों में भारी बारिश। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें आई सामने, 15 दिन की यात्रा का प्रस्ताव, अमरनाथ यात्रा को लेकर संशय बरकरार। IMD के अनुसार साइक्लोन निसर्गा अब महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में प्रवेश कर चुका है और इस साइक्लोन ने धीरे धीरे कर तबाही का मंजर दिखाना भी शुरू कर दिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साइक्लोन निसर्गा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है, जिसमें रत्नागिरी, दपोली, पनवेल, रायगढ़, मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट जारी है। साइक्लोन वर्तमान में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तूफान निसर्गा अलीबाग के तट से टकरा गया है। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश देखी जा रही है। IMD के मुताबिक लैंडफॉल को पूरा होने में करीब 6 घंटे लगेंगे। तेज हवाओं और बारिश के साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं तटीय इलाके में जाने से रोका गया है। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में दंगे की आग फरवरी में भड़की थी और इन दंगों के पीछे और कोई नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन का हाथ सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में फरवरी में हुए दंगे का मास्टरमाइंड पुलिस ने ताहिर हुसैन को बताया है। पुलिस का कहना है कि दंगा कराने के लिए ताहिर ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसके लिए वो पूर्व JNU स्टूडेंट उमर खालिद और शहादरा के खुरेजी खास दंगे में आरोपी खालिद सैफी के संपर्क में था। क्राइम ब्रांच के SIT ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में ये खुलासा किया। चार्जशीट के मुताबिक IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 10 लोगों ने मिलकर चांदबाग इलाके में की थी। हत्या के आरोपियों में पार्षद ताहिर हुसैन, हलील सलमान, समीर शामिल हैं। इसके अलावा 2 कुख्यात बदमाशों नाजिम और कासिम समेत 5 और अन्य आरोपी हैं। चार्जशीट में कुल 96 गवाह हैं। इसने कोई भी एविडेंस ऐसा कलेक्ट नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि ताहिर हुसैन कॉन्स्पिरेटर है। एक दूसरा, ताहिर हुसैन से जब तक वो पुलिस कस्टडी में थे उसके बाद भी कोई भी ऐसी रिकवरी नहीं है जिससे ये साबित हो कि ताहिर हुसैन ने कॉन्स्पिरेसी करी। कई फोन कॉल 24 तारीख को 100 नंबर पे करे ताहिर हुसैन ने, जिसमें उसने हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करी थी कि बाहर कुछ लोग दंगई मेरे गेट को तोड़ रहे हैं, मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं हूँ, मेरी फैमिली, मुझे मार दिया जाएगा, आप प्लीज़ आए और मुझे बचा लें। और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका स्टेटमेंट आया था न्यूज़ में, उन्होंने खुद कहा था कि 24 तारीख की रात को हमने ताहिर हुसैन को रेस्क्यू कर लिया था। और जो ये FIR है 65/20, इस FIR के अंदर एलिगेशन ये कहते हैं जो इंसिडेंट हुआ है वो 25 को हुआ है, 24 को हुआ ही नहीं है। पुलिस ने ताहिर समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें ताहिर का छोटा भाई शाह भी शामिल है। अपनी चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ताहिर ने शेल कंपनियों से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया, जिसे बाद में कैश में लिया। जांच में ये भी सामने आया है कि ताहिर ने दंगे के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने दंगे शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले ही रिलीज करवाया था। देश के इंग्लिश नाम इंडिया को भारत में बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा, संविधान में पहले से ही इंडिया को भारत कहा गया है। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने कहा, सरकार याचिका पर ज्ञापन की तरह विचार करेगी। इस याचिका में संविधान में देश का नाम इंडिया को भारत करने की मांग है
और कोर्ट से इस बाबत केंद्र को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। बता दें कि मंगलवार को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई की जानी थी, जो चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी। पूरा देश इस समय जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के लोगों की समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। आपको दिल्ली के तुगलकाबाद की घटना से रूबरू कराते हैं, जहां पर आज फिर से एक बार भीषण आग लगने की घटना सामने आई। कोरोना से जूझ रही दिल्ली पर बीती रात करीबन 1:30 बजे एक और संकट आ गिरा। देर रात दिल्ली के दक्षिण पूर्व तुगलकाबाद इलाके की झुग्गी बस्ती में आग लग गई। आग लगने की वजह से करीब 70 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। पुलिस और दमकल विभाग ने झुग्गी में रह रहे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया। देर रात होने से ज्यादातर लोग सो रहे थे। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। आग पर सुबह तड़के करीब 3 बजे काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी झुग्गियां जल चुकी थी और सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। और बाबा बर्फानी की ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जो हम आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बाबा बर्फानी की ये पहली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में अमरनाथ गुफा और उसके ठीक पहले का इलाका नजर आ रहा है। चारों ओर बर्फ है और गुफा के भीतर शिवलिंग पूरा बन चुका है। 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन कोरोना के चलते यात्रा होगी या नहीं, ये अभी तय नहीं है। जैसा कि 22 अप्रैल को अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा को कैंसिल करने की एक प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया था। जानकारी के मुताबिक श्राइन बोर्ड ने इस बार कोरोना के चलते यात्रा सिर्फ 15 दिन की करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ये भी कहा गया है कि यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से करवाई जाए। गौरतलब है कि यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम से होकर जाता था। और इसी के साथ INS न्यूज प्लस की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।